राजस्थान कांग्रेस में जो इस वक्त सियासी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, इस बीच अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने नाराजगी जाहिर की। एक तरीके से कहा कि अभी फिलहाल सब कुछ ठीक है, अभी फिलहाल उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से होने वाली है, ये बाद की बात है। लेकिन जो सियासी घमासान मचा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों ने सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनाने पर ऐतराज जताया है। इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। पायलट को सीएम बनाए जाने की संभावना देखकर रविवार को गहलोत समर्थक विधायक बगावत पर उतर आए। गहलोत समर्थक विधायकों ने रविवार विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को अपना सामूहिक इस्तीफा दे दिया। गहलोत के समर्थन में आगे आए विधायकों की संख्या 80 से ज्यादा बताई जा रही है। इससे निपटने के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को दिल्ली तलब किया है। अजय माकन ने जो बयान दिया दिल्ली जाने से पहले, उसकी एक छोटी सी पोर्शन हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो विधायक नहीं आए उनको हम लोग लगातार हम कह रहे थे कि हम 1 to 1 सब लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो कोई भी बात हो आप हमें कहें, खड़गे जी और मैं हम अलग से बैठ करके 1 to 1 सबकी बात सुनेंगे और कोई फैसला नहीं हो रहा है। जो आप बात कहेंगे वो बात हम दिल्ली जाकर के बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा सबकी बात सुनने के बाद 1 to 1 हर एक से बात करने के निर्देश हमारे पास में है। लिहाजा उसके बाद में शांति धारीवाल जी, डॉक्टर जोशी और प्रताप काचरियावास, ये तीनों विधायक उनके नुमाइंदे के तौर के ऊपर हमारे पास में आए और उन्होंने 3 शर्तें रखी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बेशक आप अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीजें छोड़ी जा रही हैं और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो ये आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पब्लिकली आपको कहना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि बेशक रेजोल्यूशन आज पास हो लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ये इंप्लीमेंट होगा। दूसरा, हम लोग जब कहा कि हम सबसे अलग अलग एक एक करके बात करेंगे तो उन्होंने कहा नहीं, हम ग्रुप्स में आएंगे। तो हमने कहा कांग्रेस की हमेशा से ये प्रथा रही है कि हम लोग सबसे एक एक बात करते हैं ताकि फ्रैंकली बगैर किसी दबाव के जो भी विधायक कहना चाहे वो अपनी बात कहे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग ग्रुप्स में आकर के आपको बात कहेंगे और ये भी आपको पब्लिकली कहना पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने जो पॉइंट जो उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। तो राजस्थान में ये बगावत सचिन पायलट के लिए हो रही है। अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की संभावना जताई जा रही है। उनके कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद कुर्सी खाली हो जाएगी। सवाल ये होने लगा कि आखिरकार ये कुर्सी मिलेगी किसको। गहलोत के बाद सचिन पायलट को प्रबल दावेदार माना जाने लगा। कहा जाने लगा कि सचिन पायलट को ही सीएम की कुर्सी दी जाएगी, लेकिन अशोक गहलोत ऐसा नहीं चाहते। उनके समर्थक विधायक नहीं चाहते कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री सचिन पायलट बने। इसके पीछे की बहुत सारी वजह है, वो भी धीरे धीरे आपको बताएंगे। कहा जा रहा है कि जिन्होंने 2020 में बगावत की उनको कैसे सीएम की कुर्सी दी जा सकती है। आइए आपको बताते हैं उनके पक्ष में कौन सी ऐसी बातें और कौन सी ऐसी बातें सचिन पायलट के खिलाफ जाती हैं। सचिन पायलट के पक्ष में बहुत सारी बातें हैं। उनमें कुछ ऐसा भी है कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में लौटी थी। प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे और केंद्र की यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे। सचिन पायलट राहुल गांधी और गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। जाहिर है, युवा हैं, टेक्नोक्रेट हैं, युवाओं में लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, भीड़ खींचने वाले हैं, आकर्षक छवि के हैं, साफ सुथरी छवि मानी जाती है तमाम नेताओं में। लेकिन कौन सी ऐसी बात है जो सचिन पायलट के खिलाफ है? सबसे बड़ी बात है उनका बागी होना। 2020 की बगावत की वजह से भरोसे में उनकी कमी आई है। राज्य का जातीय समीकरण भी उनके पक्ष में नहीं है। विधायकों का व्यापक समर्थन हासिल नहीं है। पार्टी के लोग ही बाहरी होने का टैग लगा देते हैं। पार्टी के संगठन पर मजबूत पकड़ भी उनकी नहीं मानी जाती है। अब राजस्थान की सियासत को समझिए। गुर्जर बनाम मीणा समुदाय की अदावत जग जाहिर है।
गुर्जर समुदाय बीजेपी का परंपरागत वोटर है और मीणा आमतौर पर कांग्रेस के साथ रहते हैं। कांग्रेस अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाती है तो गुर्जर समुदाय का सियासी प्रभाव बढ़ जाएगा। वैसे मीणा समुदाय में रोष बढ़ेगा। कांग्रेस नहीं चाहेगी कि किसी भी सूरत में उसका कोर वोट बैंक उससे छिटक जाए। माना जाता है कि सचिन पायलट के सियासी राह में सूबे का सियासी समीकरण सबसे बड़ी रुकावट है। गुर्जर मीणा समाजों का ये समीकरण ठीक वैसा ही है जैसा राजपूत और जाट समाजों का। अशोक गहलोत सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। इस बात को गहलोत ने कई बार साबित करके दिखाया है। इस मौजूदा कार्यकाल में पायलट खेमे के बगावत के बाद भी सरकार बचाई तो राज्यसभा चुनाव में तमाम घेरेबंदी के बावजूद कांग्रेस को जिताने में सफल रहे। इसके अलावा मौजूदा समय में कांग्रेस सिर्फ 2 ही राज्यों में सत्ता पर काबिज है, जिसमें राजस्थान है और छत्तीसगढ़। किसी भी पार्टी को चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है। माना जाता है कि सीएम गहलोत कांग्रेस के लिए जिस तरह से फंड की व्यवस्था करा देते हैं उस तरह पायलट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस का नेतृत्व सचिन पायलट को सत्ता की बागडोर सौंप सकता है? सचिन पायलट को गहलोत का विश्वास जीतने के साथ साथ उनके समर्थकों को भी अपने साथ मिलाना होगा। इसके अलावा गुर्जर बनाम मीणा के बीच जो सियासी ढांचा है उसमें खुद को फिट करना होगा और कांग्रेस नेतृत्व को यह भरोसा दिलाना होगा कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में वो वापसी कैसे करा पाएंगे। इसके बाद भी उनकी राह आसान नहीं है क्योंकि उनके ऊपर टैग है बागी होने का। तो सचिन पायलट फिलहाल कई तरीके से घिरे हुए हैं। उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। चुनौतियां ये भी हैं कि अगर उन्हें राजस्थान का सीएम बना दिया जाता है तो क्या भरोसा, कल को वो बागी हो जाएंगे। और इसी बात का डर गहलोत को भी सता रहा है। गहलोत समर्थकों का ये कहना है कि अगर सचिन पायलट को इस वक्त सीएम बना दिया जाता है तो अशोक गहलोत की वापसी सीएम पद पर फिर होने में बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन अगर उनकी जगह पे किसी और को सीएम बनाया जाता है तो अशोक गहलोत आसानी से वापसी कर सकते हैं, चाहे अगला सीएम सीपी जोशी ही क्यों ना हो। तो फिलहाल कह सकते हैं कि सचिन पायलट के लिए ये जो राह है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन अब ये जो पूरा फैसला है वो कांग्रेस आला कमान को लेना है। इधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, वो उधर की चीजें समेट रहे हैं, लेकिन उनको इस बात की भी जानकारी है कि यहाँ भी चीजें बिखर रही हैं। अब राहुल गांधी इन दोनों चीजों को कैसे मैनेज करेंगे, ये इनके लिए भी परेशानी का सबब बन चुका है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।